अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 2 के अंदर आ गए हैं। ये तीसरा सवाल जो है ना, इसके अंदर भी हमें फैक्टराइज करने को कहता है, लेकिन इस सवाल के अंदर हमने फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है a² प्लस 2ab प्लस b²। फार्मूले की मदद से जो है हम सवाल हल करेंगे। अब ये देखें, अगर आप इस रकम पे गौर करें 144 a² पर, तो ये जो होता है ना 144, ये 12 का स्क्वायर होता है, तो आप इसे लिख लें। और 1 तो का स्क्वायर 1 नहीं होता, तो वो आप 1 भी लिख लें। अब 2ab हमने लिखना है, 2 लिखेंगे और a ये वाली रकम और b ये वाली रकम। और अब ये देखें, इसका जो है ना स्क्वायर बन जाएगा पूरा 12a प्लस 1, तो इसका जो है पूरा स्क्वायर बन जाएगा। हमने ना इसको बनाना होता है, अगर हम इन दोनों के जोड़ा सही बनाए ना, तो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है और फिर इसका जो है हमारे पास स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह इसका अगला पार्ट है, इसके अंदर भी a² b² माइनस 2 प्लस b² बट्टे का निशान लगा के a²। इसके अंदर भी ये देखें, हमने इसका ये पहले से स्क्वायर बने हुए हैं, तो अच्छी बात है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका स्क्वायर बन गया और इसका स्क्वायर बन गया, ठीक हो गया। अब हमने जो है ना 2ab बनाना है, 2 लिखेंगे इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ये जो है ये a इससे कट जाएगा और ये b इससे कट जाएगा, तो फार्मूला कंप्लीट हो गया। a/b माइनस b/a का फार्मूला जो है हमारे पास बन जाएगा माइनस के अंदर, क्योंकि माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, तो माइनस के अंदर हम लिखेंगे। अगला वाला सवाल देखें, मुश्किल लगेगा आप लोगों को, कंफ्यूज होने वाला सवाल है ये, और बोर्ड के अंदर ये लाजमी आता होता है। इसके अंदर x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 14z प्लस y प्लस 49z। अब देखिए 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, और इसके ऊपर पहले से ही उन्होंने स्क्वायर बनाया हुआ, तो हमें मुशक्कत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो है हमने इसका ये गलत है, ये ना हमने ना इसका स्क्वायर बना लिया। अब 2ab रह गया, तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और ये अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला जो है हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगी रकम। तो इसका मतलब हमने सवाल सही किया, तो ये दोनों को जो है फिर हम लिख देंगे इनका स्क्वायर बना के। इसका अगला वाला पार्ट देखें, अगला वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा पिछले वाला से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ भी और समझने वाला भी है। इसके अंदर से देखें तो इनके अंदर से स्क्वायर नहीं बनता, 12 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, और क्या कहते हैं 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो फिर इसके अंदर हमने कॉमन निकालना है। देखें, आप देखें इन तीनों रकमों के अंदर से जो है 3 कॉमन आ रहा है, तो फिर आप 3 कॉमन निकाल लें। 3 जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 4 2 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है। -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर जो हमारे पास बन जाएगा, और 3 जो साथ हमने कॉमन लिया वो आएगा, वो हम लिखेंगे। चौथे सवाल पे आ जाए, इसके चौथे पे। इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक बुनियादी सा फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि अगर 2 रकमें हों और उनका स्क्वायर बन रहा हो, तो उनको हमने और बीच में माइनस हो, तो उनको हमने एक बार माइनस के अंदर लिख देना है और एक बार प्लस के अंदर। ये देखें a माइनस b, अगर 2 रकमें अगर 2 रकमों का स्क्वायर बन रहा हो और वो माइनस के अंदर हों, तो हमने उनको एक बार माइनस के अंदर एक बार प्लस के अंदर। अब देखें यहाँ से तो नहीं बनेगा, लेकिन पहले हमें कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा। 3 जो है इसमें से कॉमन निकल रहा है, क्योंकि देखिए ये 3 कॉमन निकल आया, और ये जो है क्या कहते हैं 325 जो है ना 75 होता है। ये 3 को डिवाइड करेंगे ना 75 पे, तो 25 आता है। 3 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से x2 रह गया, -25 रह गया। 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, और x जो है उसको हमने स्क्वायर कर देना माइनस। अब ये स्क्वायर बन रहे हैं ना दोनों, तो इनको एक बार प्लस के अंदर एक बार माइनस के अंदर। इसका जी क्या नाम लेते हैं, दूसरा सवाल। इसके अंदर देखें तो आप इन्होंने बड़ी अजीब सी शक्ल बनाई हुई है, तो यहाँ पे कुछ जो है ना, यानी कि माइनस ऊपर वाले सवाल की तरह की नहीं है शक्ल, ना ही इसके अंदर वो कॉमन ब्रैकेट्स हैं। अगर कॉमन होती है तो हम यहाँ से इन दोनों को कॉमन ले लेते और इन दोनों का पेयर बना के, जिस तरह हमने दूसरे सवाल में किया था पार्ट 1 के एक्सरसाइज के अंदर, वो हम कर लेते। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा,
तो फिर हमने क्या करना है, खोल देना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स को एक्स के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को करेंगे तो एक्स बन जाएगा वो, माइनस वाई को वाई के साथ करेंगे तो वाई स्क्वायर, और वाई माइनस, जब वाई माइनस के बाद जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने बताया हुआ है अपनी शॉर्ट्स के अंदर भी, आप देखिएगा लाजमी। वाई को वाई से करेंगे तो वाई आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने दो जो स्क्वायर वाली है ना उनको स्क्वायर वाली के साथ रख लेना। एक्स ये एक्स स्क्वायर है ना, और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के साथ रख देंगे, और माइनस एक्स प्लस वाई जो है वो आ जाएगा। माइनस वाली लैदा होगी, प्लस वाली लैदा होगी। अब ये देखें, इसका तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, लेकिन इसका नहीं बन रहा, तो इसका अब क्या करें। अब जिस चीज़ में से कुछ भी कॉमन नहीं आता ना, उसमें से 1 कॉमन आ रहा होता है, तो हमने 1 जो है वो कॉमन लिख लेना है, और उसके बाद एक्स प्लस माइनस 7 बार जाएगा, और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई जो है। अभी आप देखें, गौर करें ज़रा 2 मिनट, ये रकम और ये रकम एक जैसी है ना, तो फिर एक्स प्लस वाई माइनस 1 जो है हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें आप, ये हो गया, ये एक्स माइनस स्क्वायर का होल, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और एक्स प्लस वाई माइनस 1 जो है ये हो गया, एक्स माइनस प्लस वाई जो है प्लस वाई माइनस 1 जो है आ गया हमारे पास। अब इसका अगला पार्ट है, इसके अंदर से भी कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, और 2 पीछे बढ़ जाएगा। ओ, कैमरा ही ले गया। अच्छा जी, 2a कॉमन आएगा इनमें से, और यहाँ पे जो है हमारे पास 64 रह जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास 121 जो रह जाएगा। 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, और 121 जो है ना 11 का स्क्वायर होता है। छोटी बातें आप इन्हें याद कर लें, आपको बड़ा फ़ायदा देंगी। अब जो है हमने इन दोनों का स्क्वायर बनेगा, एक बार हमने माइनस के अंदर लिख देना, एक बार प्लस के अंदर, 2a साथ वैसे ही आएगा। अब अगले इसके आखिरी सवाल पे आ जाते हैं, आखिरी है ना, हाँ इसका आखिरी ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, 3x माइनस 23 243x क्यूब। अब इसके अंदर से भी 3 कॉमन आ रहा है, और x भी कॉमन आएगा, तो ये पूरी रकम ही बाहर चलेगी, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, और 3 को 243 पे डिवाइड करेंगे तो 81 जो है आंसर आता है, 81 आंसर आता है। तो 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, और 1 का स्क्वायर होता है। तो फिर हमने इनको बड़ी आसानी से एक बार प्लस के अंदर एक बार माइनस के अंदर लिख देना, और 3x जो है वो साथ ऐसे ही आएगा। चलो, अब हम जो है इसके आखिरी सवाल पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान सवाल है, इसके अंदर भी हमने ना कॉमन देखना है, ये कॉमन देखना है। अब ये देखें, हमने देखना है कि कौन सी 3 रकमें जो है ना मिल के फार्मूला बनाती हैं। ये 4 रकमें उसने हमें दी हुई हैं, इनमें से हमने 3 रकमें देखनी है जो हमारा फार्मूला बताएं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y, तो ये इनसे तो नहीं बनेगा फार्मूला, लेकिन वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, 3 का भी स्क्वायर बन जाएगा और y का भी स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हमारे पास आ जाएगा, तो ये सही बन रहा है हमारे पास। तो हमने एक्स वाई को कहना तुम ज़रा अकेले हो जाओ, एक्स वाई अकेला हो जाएगा, और क्या नाम लेते हैं, हाँ सही है। अब एक्स वाई अकेला हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अकेला हो जाएगा, और ये 3 रकमों से जो है फार्मूला बनेगा। वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर बन जाएगा, और 9 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब 2 हमने जो है 2ab लिखना है, इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसका मतलब हमारा सवाल सही है, तो फिर हमने इन दोनों को स्क्वायर के अंदर लिख देना है। अब देखें, ये x है ना, ये x स्क्वायर है ना, तो ये इन दोनों के दरमियान माइनस आर है, तो ये तो पहले से स्क्वायर है। तो क्या ख्याल है अगर हम इसके ऊपर भी ब्रैकेट डाल के इसको बना दें स्क्वायर, तो इससे हमारा एक और फार्मूला जो है
ए माइनस बी और ए प्लस बी का जो है वो बन जाएगा। तो वो हमने क्या कहते हैं एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, पहले प्लस के अंदर लिखा, उसके बाद एक्स माइनस वाई माइनस थ्री के अंदर हमने लिख दिया। तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाता है, गौर करें तो आपको समझ आएगी। अच्छा जी, अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। इसके अंदर भी देखें कि x जो है ना अकेला होगा और ये तीन रकमें फार्मूला बनाएंगी। ये ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस a1 जो है हमने लिख लिया, और x माइनस वाई जो है उसको हमने बाहर निकाल दिया। ए स्क्वायर बन ए का स्क्वायर बनेगा और 1 जो है 1 का स्क्वायर बन जाएगा। और फिर हमने 2ab लिख के इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये वाली 1 है, तो ये जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और फिर जो है x माइनस एक्स कह रहा हूँ a माइनस 1 जो है उसका होल स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। अब देखें a माइनस 1 है और इनके दरमियान माइनस है और साथ x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इससे हमारा एक और वो जो ऊपर फार्मूला पिछले सवालों में हम करते आए हैं वो फार्मूला जो हमारा बन रहा है कि अगर दो रकमें माइनस के अंदर हों, अगर दो रकमें को ऊपर स्क्वायर बन रहा हो वो माइनस के अंदर हो, तो फिर हम उनको एक बार प्लस के अंदर एक बार माइनस के अंदर जो है हम वो लिख देते हैं। अच्छा जी, इसका अगला सवाल पे आ जाए, भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो पाँचवें सवाल का पहला पार्ट था उसके से मिलता जुलता है। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर फिर एक क्या कहते हैं 4x जो है बाहर आ जाएगा और ये सब माइनस जो है ना 4x माइनस बाहर आएगा, 4x और माइनस जो है बाहर आ जाएगा और ये जो है सब प्लस की हो जाएंगी। फिर y स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2ab लिख के इंटू फर्स्ट टर्म ये वाली और इंटू ये सेकंड टर्म, यही फर्स्ट है यही सेकंड है ना, तो वही लिखनी है। और फिर y प्लस 1 का जो हो स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा बड़ी इजीली। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसके ऊपर भी हमने जो है स्क्वायर लगा देना है और इनको एक बार प्लस के अंदर एक बार माइनस के अंदर, तो ये कम्प्लीटली यही सवाल बन जाता है जो हमने अभी ये वाला किया। इसके जी आखिरी पार्ट पे ये सवाल जो है ना थोड़ा सा लंबा है, तो यूँ कर लेते हैं। हाँ बस इसके अंदर देखें तो आप जो है ना 5 रकमें दी हुई हैं आपने, 4 नहीं है, वरना 4 होती तो हम कर लेते। अब इसके अंदर जो है ना हमने ना पेयर्स बनाने हैं, पहले को तीसरे के साथ और दूसरे को जो है ना हम रखेंगे चौथे के साथ और 3 अकेला होगा। ये देखें जो हमने रख लिए x माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3। अब इनसे हमने जो है फार्मूला बनाना है। अब ये x से हमें एक रकम मिल गई है a और दूसरी हमारे पास कोई रकम नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पे 2ab की हेल्प लेनी पड़ेगी। -2 इंटू ये फर्स्ट टर्म, और अब ये देखें हम फ़र्क ना रखने के लिए यहाँ पे कितने का गैप है 4 है ना, तो हम 2 लिखेंगे ताकि कोई गैप ना रहे। तो हम जो है 2 लिख देंगे, यानी कि 2ab रकम जो है वो 2 हो जाएगी बारी। किस तरह? क्योंकि हमने कोई गैप नहीं रखना, हमारे पास कोई दूसरी रकम नहीं है, b स्क्वायर नहीं है हमारे पास, तो फिर हम 2ab की मदद लेते हुए ना कोई फ़र्क ना पड़े इस रकम पे, तो हम 2 लगाएंगे और साथ हम प्लस 2 का स्क्वायर जो है हम वो लिख देंगे। तो इसका जो है फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, स्क्वायर हमारा इसके पास बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। अब इसी तरह इसका अगला वाला है, इसके अंदर भी उसने हमें x वाई स्क्वायर प्लस 2y जो है हमारे पास, तो इसके अंदर भी y से हमें स्क्वायर मिल रहा है, लेकिन हमारे पास दूसरी और कोई रकम नहीं है। फिर हमें 2ab की रकम लेनी पड़ेगी, 2a y आ गया a और b जो है हमें कोई रकम नहीं पता, तो ये पहले जो है ना क्या बन रहा है 2y बन रहा है, क्योंकि हमें 2y ही चाहिए। तो 2y बन रहा है, तो कोई ना फ़र्क, हम कोई फ़र्क ना रखने के लिए जो है ना इसे 1 रखेंगे ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। और फिर जो है हम ये इसका 1 का स्क्वायर भी साथ लिखेंगे, तो ये भी जो है ना y प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है बन जाएगा। अब ये इन दोनों का जो है ना हमारे पास स्क्वायर आ गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना ये रह गया। अब ये देखें यहाँ से हमें बचा था ना क्या कहते हैं 2
स्क्वायर, तो अब यहाँ पे हमने प्लस के अंदर लगाई ना, इसको माइनस के अंदर भी हमने लगाना है। तो ये शुरू के माइनस के साथ जाएगा अपने यानी कि माइनस वाला है ना फॉर्मूला, तो ये यहाँ पे आएगा तो ये 4 माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये देखें यहाँ पे किधर गया, हाँ ये प्लस का है ना, तो ये जब माइनस बाहर के माइनस के साथ टकराएगा ना तो इसने प्लस हो जाना है, तो ये +1 जो है हमारे पास आ जाएगा। और ये देखें मज़े की बात, 3 + 1 और ये 3 प्लस होके 4 हो जाएगा और ये -4 होके 0, ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। और ये देखें ये जो है हमारे पास आ गया आंसर इसका। अब इसको हमने ये एक बार माइनस के अंदर एक बार प्लस के अंदर, लो जी ये हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। इसको प्रैक्टिस करें, बार बार करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। ये वाली क्वेश्चन की नहीं समझ आती तो इसे दोबारा देखें तो आपको इंशाल्लाह जो है ना ज़रूर समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अल्लाह।